और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निकाय चुनाव पर बड़ा दावा सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं भाजपा ही जीतेगी निकाय चुनाव और भाजपा के सभी उम्मीदवार जीत जाएंगे। ये भी कह रहे हैं ब्रजेश पाठक जी। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी फेल होगी, ये भी उनका दावा है और बल्कि भविष्यवाणी है। उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो कह रहे हैं कि सारी सीटें भाजपा जीत जाएगी। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ में इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, निकाय चुनाव की तारीखें आ गई, बड़ा इंतजार था सर। देखिए, सभी लोग तैयार हैं, पार्टी पूरी तरह से तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, सभी सीटों पर हम लोग विजयी दर्ज करेंगे। भाजपा किस तरीके से आगे बढ़ेगी? पूरी पार्टी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। सपा कह रही है हम युवाओं को ज्यादा अब समाजवादी पार्टी फेल है। दलित वोट बैंक पे सभी दलों का फोकस दिख रहा है। कोई फर्क नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी पूरी तरीके से इस चुनाव को लेकर तैयार है। अच्छे उम्मीदवारों के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी कंगाल, लखनऊ। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई भाजपा खेमे से जुड़ी बड़ी खबर है। भाजपा 80% सिटिंग मेयर्स के टिकट काट सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 14 मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी के और 80% जो सिटिंग मेयर्स हैं उनके टिकट कट सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये बड़ी संख्या है। 80% टिकट काटने के मूड में है भाजपा अपने मेयर जो उम्मीदवार हैं उनका। 80% सिटिंग मेयर्स के टिकट काट सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी और इसलिए मंथन भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। सुबह 11 बजे संगठनात्मक बैठक भी है। आपको बताएं कि आज सुबह 11 बजे भाजपा अवध क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक है और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की अवध क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक है। तो अवध क्षेत्र के संगठन के लोग और कार्यकर्ता महामंत्री संगठन के साथ बैठेंगे और उसमें उनका फीडबैक इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा उस सारे क्षेत्र के जो टिकटार्थी हैं उनके लिए। और इधर मेरठ नगर निगम में चुनाव में सियासी घमासान शुरू हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जनता भी अब अपने मुद्दों को सामने रख रही है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और मेरठ में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। अब सबसे जो बड़ी ताकत है वो मतदाताओं के हाथ में है और मतदाताओं के मन में क्या है यही हम उनसे समझ लेते हैं। वार्ड की उचित व्यवस्था और वार्ड का उचित ठहराव या आप उसे कहते हैं उत्थान, उसमें थोड़ी सी कमी है जो कि पार्षदों पे डिपेंड करता है। और मेरा अपना व्यक्तिगत है कि आप इन अच्छे इंसान को चुनो, ना कि एक पार्टी की राह में आप बह जाएं। अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर जहां अच्छा इंसान है वहां ऑटोमेटिकली वार्ड का उत्थान होगा। वार्ड की बात करना चाहूँगा सर, विकास की। और वार्ड और रही बात ये कि विकास बिल्कुल अच्छा है, सुरक्षा के मामले में बहुत बेहतर रहा, लाइन ऑर्डर भी अच्छा है। सबसे पहले यहाँ पे जो लड़ाई झगड़े होते थे, दंगे फसाद होते थे, ये योगी सरकार में अब बंद हो गए। अब फूलों की वर्षा होने लगी। जो धार्मिक आयोजन है वो बहुत जोर शोर से होने लगे और सभी के लिए ध्यान रखा जा रहा है। जहाँ तक क्षेत्र की बात है, क्षेत्र के विकास के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि सड़क सफाई और ये बिजली पानी, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आती है। ये पार्षद की उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। आपको क्या लग रहा है कैसे चुनाव होगा? नहीं, चुनाव तो अच्छा होगा। या बीजेपी के सिवा कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ बीजेपी है। मतलब इतने दावे से कैसे कह रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पे भी बीजेपी का ही जोर है। बाबू जी, आपसे समझना चाहूँगा क्या ऐसी चीजें रहेंगी जिनको देखकर वोट करें? देखिए, आम आदमी जो लोकल चुनाव है, आम आदमी को कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसकी है और होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये लोकल इलेक्शन है, उसमें देखिए कैंडिडेट कौन सा अच्छा है, किसी पार्टी का हो क्या फर्क पड़ता है। अब हमारे वार्ड में ये लड़का जो था, नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसने अच्छा काम किया, हम सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो जो भी अच्छा कैंडिडेट हो, पार्टी तो यार देश चलाएगी, वो उनका अलग काम है। लोकल जो प्रॉब्लम्स है उनको देखने का काम डिफरेंट है। व्यक्तिगत मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्षद का चुनाव हो या मेयर का चुनाव हो, जनता उस व्यक्ति को चुनती है जो जनता के बीच में रहकर, जमीन से जुड़ा हुआ हो रहकर वो जनता का काम करता है। कि मेरठ नगर निगम में 90 वार्ड आते हैं
और यहाँ मेयर भी चुना जाना है, तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो तमाम पार्टियों के बीच बड़ी देखने को मिलेगी। कुछ लोगों का कहना है कि सपा और बीजेपी के बीच टक्कर होगी, और कुछ कह रहे हैं कि बसपा और बीजेपी के बीच टक्कर होगी, कुछ का कहना है कि गठबंधन। अब देखना ये होगा कि बाजी मारकर आखिर कौन ले जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।